चलिए कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट फर्स्ट, इस कॉन्सेप्ट में हमें स्टडी करना है नाउन को लेकर, यानी कि नाउन के टोटली पॉइंट ऑफ व्यू को हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करने का काम करना है। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक जो इंपॉर्टेंस है वो तो हम लोग समझ लिए हैं कि हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होता है, ओके। और मे बी और कैन भी हम लोग कह सकते हैं, ध्यान रखेगा, डिपेंड करता है, ध्यान रखेगा, फिगर पर नहीं फंक्शन पे डिपेंड करता है कि किसी भी वर्ड को किसके साथ रखा गया और किस प्लेस पे रखा गया है, वो बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे नाउन में ही अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखेगा कि नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन को हम लोग मोस्टली या कह सकते हैं, यही कहते हैं कि नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड के रूप में हम लोग इसे रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। शॉर्ट में तो इतना ही जानते हैं कि नाउन जो है किसी ना किसी का नाम है। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ध्यान रखेगा, जिसे कहा जाएगा, अच्छा एक एग्जांपल पहले मैं समझा देता हूं। जिसे सपोज कीजिए, ध्यान रखेगा कि मेरा नाम ओके आनंद है। अब सपोज कीजिए, ध्यान रखिएगा, मेरा नाम आनंद है, तो ये आनंद किस प्रकार से पता चलेगा कि यह नाम है, तो कहा जाएगा कि यह आपका नाम है, खास नाम है, इस वजह से ये क्या हुआ, नाम हुआ। इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज करके बताना चाहता हूँ कि नाउन का मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अलग कर रहा हूँ कि इसको अलग तरीके से कैसे आप समझ सकते हैं अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट है। हम लोग जब कहते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, तो ये नेमिंग वर्ड आया कहाँ से है, तो मोस्टली हम लोग ध्यान रखिएगा ऐसा सुनते हैं, ऐसा समझते हैं, ऐसा पढ़ते हैं, किताबों में लिखा हुआ रहता है। लेकिन डिपेंड करता है कि नाउन पर आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आप नाउन में कितना डीप समझते हैं। फिजिक्स को अगर आप डीप से समझते होंगे, डेप्थ अगर उसकी है, ध्यान रखेगा, तो आप वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज, वेरियस टाइप्स ऑफ कह सकते हैं, ध्यान रखेगा, आप एग्जाम्पल्स को ला देते हैं जो शायद बुक में रिप्रेजेंट ना हो, बुक में प्रेजेंट ना किया गया हो, तभी आपके फिजिक्स की डेप्थ मानी जाएगी। ध्यान रखें, क्योंकि आप उसको रिलेट कर रहे हो अपने आसपास के चीज़ों से। सेम एज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि नाउन में हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। तो सपोज करते हैं मेरा नाम आनंद है, मैं मार्केट में जा रहा हूँ और मेरा कोई फ्रेंड ओके मुझे बुलाना चाह रहा है। अब हूँ तो मैं क्राउड के बीच, ध्यान रखेगा, बहुत सारे लोगों के बीच में वहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे वो कैसे बुला सकता है, ऐसा तो कर नहीं सकता है, ए लड़का ऐसा कर नहीं सकता है, हे दोस्त, वहाँ मार्केट में बहुत सारे लड़का है, लड़के हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, ओके, हे मतलब ये कपड़ा पहने हुए इंसान इधर आओ, ऐसा कहना लॉजिकल लगेगा नहीं। तो कहने का सेंस क्या है कि आपको एक ऐसा वर्ड अटैक करना है जिस वजह से ये पता चल जाए कि मैं उसी को बात कर रहा हूँ और वह मेरी तरफ मुड़ जाए या उसको मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ। मतलब एक वर्ड चाहिए जो सटीक निशाने पर लगे और वही इंसान मुड़ जाए। तो अगर वो एक वर्ड अगर बोलता है आनंद, तो उस मार्केट में कोई मूव नहीं करेगा या कोई टर्न नहीं होगा साउंड की तरफ, सिर्फ मैं टर्न होऊंगा, क्योंकि वह जो साउंड है वह साउंड किसके लिए है, मेरे लिए है। तो एक तरह से वह जब आनंद कहा जाता है तो आनंद वर्ड जो है वह मुझे उस साउंड की तरफ खींच लेता है कि कहाँ से उस साउंड का सोर्स है। तो मुझे एक तरह से अट्रैक्ट कर लिया गया उस साउंड के द्वारा। तो जब भी आप किसी का नाम बोलते हैं या आपका कोई नाम पुकारता है तो आप उस आवाज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, यस अब मेरे बारी है, ओके, ऐसा हम लोग करते हैं। तो एक तरह से नाम जो है, ध्यान रखिएगा, किसी को पिक करने के सेंस में लिया जाता है कि सटीक पिक किया गया है। जैसे आप किचन में हैं आप, ओके, और या हो सकते हैं आप आंगन में हैं और माँ कहती है कि किचन से वो ले आओ, क्या उजला सा जो रहता है, तो आप गए, आप नमक लेके आए, माँ कहते हैं नहीं ये उजला नहीं, थोड़ा उसका दाना मोटा मोटा रहता है, वो लेके आओ, आप गए चीनी लेके आए, फिर माँ बोली अरे वो मोटा होता है लेकिन थोड़ा लंबा भी होता है। तो ऐसे में तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम लोग जो है यहाँ माँ जो है कौन से थिंग का नाम बोल रही है। तो उसका डायरेक्ट नाम बोला जा सकता है राइस या चावल लेके आओ। तो चावल क्या हुआ, एक तरह से उसका सटीक नाम हुआ कि वहाँ बहुत सारी वस्तुएं थिंग्स पड़ी हुई, ध्यान रखें, उसमें से सटीक किसी को पिक करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि इसी की बात हो रही है। तो भीड़ में से मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए, मुझे अट्रैक्ट करने के लिए एक नाम चाहिए,
और किचन में ढेर सारी वस्तुएं होने के बाद भी मुझे वही सटीक पिक करना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? नाम। तो सबका नाम रखने का सेंस या सबका नाम रखने का रीज़न है कि उसे आसानी से पिक करना या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, यही क्या है? नाउन है। तो एक तरह से कहा जाएगा कि नाउन नेमिंग वर्ड है, लेकिन एक कहा जाएगा, ध्यान रखेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए जो हम लोग फोर्स लगाते हैं साउंड के थ्रू, किसके थ्रू? साउंड के थ्रू जो हम लोग फोर्स लगा के किसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, वह भी नाउन होगा। या इसी को कहा जाता है पिकअप, किसी को पिकअप कर लेना, आइडेंटिफाई कर लेना, कहाँ? इसी के बारे में बात किया जा रहा है। ये सब किसके पर्सपेक्टिव में आएंगे? तो नाउन के ही कहीं ना कहीं इसके एस्पेक्ट हैं। अब जैसे कहा जाएगा, ध्यान रखेगा, दिल्ली इज अ बिग सिटी। अब यह एग्जाम्पल है कि दिल्ली इज अ बिग सिटी। अब जो ही मैं आपको कह रहा हूं दिल्ली, ओके, जिसे मैंने कहा दिल्ली इज अ बिग सिटी, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक चला गया होगा वहां पे। बहुत सारे सिटी हैं, हर एक सिटी का नाम है और रखा भी जाता है, लेकिन आपको सटीक दिल्ली के बारे में बोलना है तो आपने बोला ना दिल्ली, और जब मैं बोलूँगा दिल्ली इज अ बिग सिटी तो आपका माइंड ऑटोमेटिक पिक कर लेगा या ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो गया माइंड उसका, अच्छा वो दिल्ली के बारे में बात हो रहा है जो इंडिया की कैपिटल है। तो यहाँ पर दिल्ली क्या करता है? उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब पिक कर लेता है बहुतों के बीच। स्टेट के बहुत सारे नाम है लेकिन उसको पिक तो यहाँ पर किया गया है। तो दिल्ली, ध्यान रखेगा, कहीं ना कहीं क्या है? नाउन है। अब ये तो आइडेंटिफाई करने के बारे में बात, लेकिन अगर मैं और पूछूं कि ग्रामर रूप से, यानी कि ग्रामर में किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह फिलहाल सब्जेक्ट बनाओ, सॉरी यह क्या है? नाउन है। या हम लोग सिटी को भी नाउन कहते हैं, सिटी भी क्या है? नाउन। इसमें कोई शक नहीं कि यह नाउन है, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन इसमें ग्रामर के जरिए आप क्या बता सकते हैं? आपको ध्यान रखिएगा, हिंदी नहीं बताना है कि दिल्ली एक शहर का नाम है या सिटी कॉमन नाउन, ऐसा कुछ नहीं। आप ग्रामर के एस्पेक्ट को बताएं कि ग्रामर में ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट आप या पॉइंट उठा रहे हैं जिससे आप साबित कर सकते हैं कि यह फिलहाल क्या है? नाउन है। दोनों ग्रामर का पॉइंट उठाना है, ऐसा नहीं कहना है आपको कहना है कि ये नाम है किसी का, ऐसा कोई पहलू में नहीं जाना है हम लोगों को। आपको ग्रामर से जुड़ा हुआ तरीका बताना है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश ग्रामर ना सीख रहे हैं तो इसकी डेप्थ होनी चाहिए आपको। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने इसको लर्न किया है, आपके सारे डाउट क्लियर हैं, तो आपको जवाब ग्रामर में देना पड़ेगा। तो ग्रामर में किस प्रकार से देंगे? तो उसके लिए आपको फंक्शनल, मतलब ग्रामर के फंक्शन की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जानते हैं इस सेंटेंस में इज वर्ब है, इज क्या है? वर्ब है, और हर एक वर्ब का अपना एक क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। हम लोग कहते हैं कोई भी जब स्टेटमेंट या सब्जेक्ट बनता है, सॉरी एक सेंटेंस बनता है, तो उसमें एक सब्जेक्ट का यूज होता है और उसी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग एक वर्ब को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो इज वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? दिल्ली है। और इतना आपको मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। अब प्रोनाउन किसी नाउन को रिप्लेस करेगा, लेकिन दिल्ली यहाँ किसी को रिप्लेस तो कर नहीं रहा है, तो यह प्रोनाउन नहीं है, बचा क्या चीज? नाउन। फिर से समझिएगा, इज वर्ब है, हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट प्लेस पे आप या तो नाउन रख सकते हैं या तो प्रोनाउन रख सकते हैं। दिल्ली किसी भी को रिप्लेस करके तो आया नहीं है, वो तो अपने आप में एक नेम है, ध्यान रखेगा। तो यह प्रोनाउन ना होकर क्या चीज हुआ? नाउन हुआ। तो यहाँ पर मैंने कभी भी आपको ये बताया कि दिल्ली एक शहर का नाम है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। मैं आपको ग्रामर के एस्पेक्ट से आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये इज वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लेस पे आइदर इट विल बी नाउन और प्रोनाउन, ओके। और दिल्ली ने किसी को रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि अगर ये रिप्लेस कर पाता तो प्रोनाउन होता। फिलहाल ये रिप्लेस किया नहीं, तो बचा क्या चीज? नाउन हुआ। तो ये हुआ ग्रामर। आप ग्रामर बता रहे हैं, हिंदी नहीं बता रहे हैं। हिंदी बताना हम लोग ग्रामर बताने के बराबर समझ लेते हैं, जो कि गलत है। ग्रामर अलग है। जैसे कहा जाता है कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में जो भी जज हैं या जो भी वकील हैं, वो अपनी बात रखते हैं, तो बात रखने के पीछे वो एक लॉजिक देते हैं ना कि हाँ, संविधान में यह धारा है, यह अनुच्छेद है, या जो भी कहा जाएगा, ये ए या बी से लिया गया बात मैं इसके तहत मैं बोल रहा हूँ। किसी की सज़ा अगर दी जाएगी या किसी को आरोपी ठहराया जाएगा, तो उसकी एक
एक धारा तो होती है ना जो संविधान में लिखी, उसी संविधान में से आपको कोट करके, आप संविधान से बाहर की बात नहीं कर सकते हैं। तो जब आप इसको समझा रहे हैं तो आप ग्रामर से बाहर क्यों भाग रहे हैं? आप हिंदी नहीं बताना है आपको, हिंदी बताने से क्या आप ग्रामर सीख सकते हैं? नहीं, आपको ग्रामर बताना पड़ेगा सेंटेंस को समझाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, फिर कहा जाएगा सर सिटी को कैसे नाउन कहें, इसका भी लॉजिक है। अब यहाँ समझिए, यह ए जो है ये आर्टिकल है। ए क्या है? आर्टिकल। कभी ना कभी तो आप लोग आर्टिकल से परिचित हुए ही होंगे। तो आर्टिकल एन ए और दी, एन ए दी, ये 3 एग्जाम्पल आपने कभी कभी देखा होगा। और आर्टिकल का यूज आप तभी कर सकते हैं जब आपको नाउन मौजूद रहे, यानी आर्टिकल है तो नाउन जरूर होगा, ये फिक्स है। आर्टिकल है, नाउन है। ए बॉय, ए काउ, द बॉय, द काउ, ए मार्कर, ए बेंच, ए क्लास, ऐसा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ए सिटी, ए टाउन, ए फैन, ए कैमरा, ए स्टैंड, ओके, ए बुक या एन अम्ब्रेला, ध्यान रखिएगा। तो आप जब भी आर्टिकल का यूज करते हैं तो आर्टिकल है तो नाउन जरूर होगा। तो ये इस आर्टिकल का फिलहाल नाउन कौन है? सिटी है, क्योंकि बिग तो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल होने के वजह से ये क्या हो गया? नाउन हो गया। तो यहाँ पर भी मैंने सिटी के बारे में कुछ कहा कि सिटी एक शहर है, ऐसा कुछ कॉमन कुछ नहीं। ग्रामर का एस्पेक्ट ये कहता है कि ए आर्टिकल है और हर एक आर्टिकल का अपना एक नाउन होता है। फिलहाल सिटी यहाँ क्या हो गया? नाउन। तो दिल्ली नाउन है वो सब्जेक्ट के वजह से, क्योंकि सब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। सिटी नाउन है क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल मौजूद है, और आर्टिकल के प्लेस पे आप या तो नाउन रख सकते हैं या तो आर्टिकल है तो आर्टिकल के जस्ट आगे ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं आपको नाउन जरूर दिखेगा। अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, और आर्टिकल है तो नाउन चाहिए, ये कन्फर्म है। तो हिंदी नहीं बताना है, हम लोगों को ग्रामर बताना है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं नाउन चेन को लेकर। आप कह सकते हैं ये नाउन चेन क्या है? तो बहुत खूबसूरत चीज़ है कि सभी नाउन जितना हम लोग पढ़ते हैं, ओके, कि नाउन हम लोग जनरली क्या कहते हैं कि नाउन 5 हैं। नाउन क्या है? 5 हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिल्कुल 5 हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसको एक ही चेन में अगर मैं ला दूं तो क्या ठीक रहेगा, मतलब कितना अच्छा रहेगा? जैसे देखते हैं मेरे हाथ में सपोज करते हैं मार्कर है ही, सपोज क्या करना है तो मार्कर है, बिल्कुल सही। इस मार्कर के कंपनी का एक नाम है रॉरिटो, ये हो गया रॉरिटो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस अगर आप स्टेशनरी शॉप पे जाएं तो इसका एक पैकेट भी आता है, अ पैकेट ऑफ मार्कर्स, अ पैकेट ऑफ मार्कर्स, आप ऐसा कर सकते हैं। अब इस तीनों को समझते हैं। मार्कर, ध्यान रखेगा ये नाउन तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि नाउन है ही, ध्यान रखेगा। जब कहा जाता है मार्कर, आप शॉप, स्टेशनरी शॉप में जाइए और वहाँ कहें मुझे एक मार्कर चाहिए, वो आपको शायद कोई भी मार्कर दे सकता है, या हो सकता है आपको पूछेगा कि व्हाइट बोर्ड का मार्कर चाहिए, मतलब व्हाइट बोर्ड वाला चाहिए, मतलब टेम्पोररी चाहिए या परमानेंट चाहिए, ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखेगा। तो आप जब कहते हैं मार्कर, तो मार्कर बोलने में क्या, मार्कर बहुत सारे हैं, मार्कर की संख्या है, मार्कर के टाइप्स तो बहुत सारे, ध्यान रखेगा। अब उस टाइप्स में से आपको कौन सा चाहिए, यानी रॉरिटो जो है, मतलब एक तरह से कहने को ये जो मार्कर है, मार्कर एक कॉमन सी चीज़ हो गई, मतलब वो बहुत सारे हैं, उसमें उसके जैसे बहुत सारे हैं। तो मार्कर कहीं ना कहीं ध्यान रखेगा नाउन तो है लेकिन ये कॉमन है, ये क्या है? कॉमन है, बहुत सारे मार्कर अवेलेबल है, तभी ना हम लोग कहते हैं कॉमन है, ध्यान रखेगा। अब ये ध्यान रखेगा मार्कर नाउन है और ये कॉमन है, इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन, क्योंकि ये कॉमन सी चीज़, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन मैन, जिसे क्या कहते हैं? कॉमन मैन। कॉमन मैन मतलब क्या है कि आपके आसपास कॉमन मैन बहुत सारे हैं, है ना। तो ये भी आपका नाउन है और ये कॉमन की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नाउन। तो मार्कर इज अ कॉमन नाउन, बेंच इज अ कॉमन नाउन, ओके, या कह सकते हैं शर्ट इज अ कॉमन नाउन, और कह सकते हैं मोबाइल कॉमन नाउन, मोबाइल बहुत सारे हैं, कैमरा कॉमन नाउन, फैन कॉमन नाउन, ओके। तो ये जितने भी हो सकते हैं, बुक कॉमन नाउन है, मतलब जिसके जैसा बहुत सारा दिख जाए, ध्यान रखेगा, वो चीज़ हम लोगों को कॉमन नाउन कह सकते हैं। अब अगर आप स्टेशनरी शॉप पे जाके आप कहते हैं मार्कर, तो मार्कर में कन्फ्यूजन है, लेकिन आप कहते हैं मुझे रॉरिटो का मार्कर चाहिए, क्या चाहिए? रॉरिटो। और जब आप कहते हैं कि आपको मार्कर चाहिए, तो वो यह भी तो पूछ सकता है कि कौन से कंपनी का चाहिए,
वो भी तो पूछ सकता है, कन्फ्यूजन तो बहुत सारा। लेकिन जो ही आप कहते हैं कि मुझे रॉरिटो का मार्कर चाहिए, वो आपसे फिर कुछ नहीं पूछेगा, वो रॉरिटो का मार्कर निकाल कर आपको दे देगा, है ना। तो रॉरिटो जो ही आप बोलते हैं तो वह सटीक प्रॉपर चीज गया, पुराने कहते प्रॉपर यही चीज की तलाश हो रही थी। तो रॉरिटो नाउन तो है, इसमें कोई शक नहीं, और यह प्रॉपर बात की जा रही है, बिल्कुल यही बात, यानी ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ध्यान रखिएगा, आपके मोबाइल खरीदने जाते हैं, कहते हैं आप मोबाइल शॉप पे जाके आप कहते हैं मुझे मोबाइल चाहिए। मोबाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप उसमें किसी ध्यान रखें कंपनी का मोबाइल नाम लेते हैं, या उसमें भी सेट का नाम जब आप यूज़ कर लेते हैं, ध्यान रखेगा, तो वो तो डेफिनेट हो जाता है प्रॉपर। अगर आप कहते हैं मोबाइल मुझे दिखाई, तो वो बहुत सारे मोबाइल दिखा सकता है, लेकिन आप बोल सकते हैं हाँ मुझे ये मोबाइल चाहिए, ये वाला चाहिए, तो आपको पिक करके प्रॉपर वही निकाल कर दे देगा। तो जब प्रॉपर की बात हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन की तरह वो दिखना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये मार्कर, कॉमन नाउन, रॉरिटो, प्रॉपर नाउन। जब आप कहते हैं ए पैकेट ऑफ मार्कर्स, तो पैकेट ध्यान रखेगा ये नाउन तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह कलेक्शन का नाम है। किसका नाम है? कलेक्शन का नाम है, कि जब आप पैकेट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारा मार्कर रखा हुआ है ना, एक ग्रुप का नाम हो गया एक तरह से, ध्यान रखेगा। तो ये कलेक्शन का नाम है, समूह का नाम है, संग्रह का नाम है, ध्यान, ग्रुप का नाम है, तो इसे कहा जाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। तो मार्कर, कॉमन नाउन, रॉरिटो, प्रॉपर नाउन, और पैकेट हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। अब इसी मार्कर के बारे में आगे सोचे तो ऐसा कहा जा सकता है कि मार्कर जो है प्लास्टिक का बना हुआ है, जो भी मटेरियल चीज का यूज हो सकता है, ध्यान रखेगा। फिलहाल आप इतना कर सकते हैं, मार्कर जो है यह क्या कहते हैं, प्लास्टिक का बना हुआ है, यानी इस मार्कर को बनाने में किस प्रकार के मटेरियल का यूज किया गया है। तो यहाँ पर यह जो है मटेरियल का यूज किया जा रहा है, किसको बनाने में कौन कौन सा मटेरियल का यूज किया गया है। तो यह मटेरियल है और नाउन है ही, ध्यान रखेगा, तो इसे कहा जाएगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। फिर समझते हैं, मार्कर, कॉमन नाउन, रॉरिटो, प्रॉपर नाउन, पैकेट, कलेक्टिव नाउन, प्लास्टिक, मटेरियल नाउन की तरह काम कर रहा है। अब इसी की बात करें, ध्यान रखेगा कि जब मैं इस रॉरिटो के मार्कर से मैं लिखना शुरू करता हूं तो मुझे इससे कंफर्ट मिलता है। क्या मिलता है? कंफर्ट मिलता है, या कहूं कि सेटिस्फैक्शन। क्या है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इस मार्कर को लिखने के साथ जब मैं इसे हैंड में पकड़ता हूं, ध्यान रखेगा, तो मुझे कंफर्ट और मुझे सेटिस्फैक्शन फील होता है, ध्यान रखेगा। यानी एक तरह से ये आपको महसूस होने वाली आप बात कर रहे हैं, ध्यान रखेगा। तो यह भी ध्यान रखेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट के सेंस में आता है, ध्यान रखेगा, जिसको सिर्फ आप फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी आप फील कर रहे हैं, ध्यान रखेगा। और है ये भी क्या चीज? नाउन के, तो यही ध्यान रखेगा, है ना, ध्यान रखेगा। ये एब्स्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा है या फील करने की बात कर रहा है, और ये नाउन है, इसी वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कौन सा नाउन कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप कह सकते हैं। तो ये क्या है? कंफर्ट है, और साथ साथ क्या है? ये सेटिस्फैक्शन के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखेगा। तो मार्कर, कॉमन नाउन, रॉरिटो, प्रॉपर नाउन, पैकेट आपका कलेक्टिव नाउन, प्लास्टिक मटेरियल नाउन, और ये जो कंफर्ट है, ध्यान रखेगा, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन या सेटिस्फैक्शन क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में यह मौजूद है। क्लियर? तो इसे कहा गया है नाउन चेन, कि एक ही नाउन को पकड़कर मैंने पूरा चेन तैयार कर दिया। और एक तरह से अगर हम लोग सोचे, ध्यान रखेगा, तो यहाँ पे टोटली ध्यान रखेगा 5 नाउन यहाँ पर एक साथ मौजूद हो चुका है। इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए। सोच के देखिए, जैसे ये मार्कर है ना, ये मार्कर है, तो ये मार्कर क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। इस मार्कर का एक नाम है, तो यह हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इसी का पैकेट आता है तो वो हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन, ध्यान रखेगा। अब यह प्लास्टिक का बना हुआ है तो मटेरियल नाउन। इसको हाथ में रखने पर, ध्यान रखेगा, इसको मैं छूता हूँ जब, तो मुझे कंफर्ट मिलता है। जब मैं इसे लिखता हूँ तो मुझे लिखने में इसे सेटिस्फैक्शन फील होता है। तो यह क्या हो जाएगा? वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में आएगा। यानी एक नाउन से, ध्यान रखेगा, कि मैंने 5 नाउन को डिराइव कर दिया। इसे कहा जाता है नाउन चेन कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब इसे मैं मिटाता हूँ। अब इसमें एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहीं पर नहीं मैं लीव कर रहा हूँ, एक एग्जांपल मैं और आपको दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी इससे। अब वो एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे मैं कह दूँ स्टार, STAR, स्टार।
अब स्टार ध्यान रखिएगा, स्टार आप आसमान में देखें तो बहुत सारा है, कॉमन है, कॉमन, और ये नाउन है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, ध्यान रखिएगा। अब इसी को ध्यान रखिएगा, अगर मैं चेंज कर दूं, ओके, इसको, अब ध्यान रखिएगा स्टार तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर किसी स्टार का मैं नाम ले लूं, जैसे कि मैं कहता हूं सीरियस, SIRIUS, SIRIUS, सीरियस, ये एक स्टार है, और इसे ध्यान रखिएगा ब्राइटेस्ट स्टार कहा जाता है, सबसे चमकीला मतलब ब्राइटेस्ट स्टार कहा जाता है। इसे डॉग स्टार के नाम से भी नाम जाना जाता है। ओके, सीरियस जो है इसे ब्राइटेस्ट स्टार, आसमान में सबसे ज़्यादा चमकने वाला ये स्टार है, इसे डॉग स्टार भी कहा जा सकता है। और हिंदी में ध्यान रखेगा सनातन धर्म इसे शायद सावन तारा के नाम से कहा जाता है, या सावना तारा के नाम से कहा जाता है। ओके, इसका एक महाभारत में चर्चा आता है कि युधिष्ठिर के साथ, महाभारत में कैरेक्टर है ना युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में जाने वाला यह एक डॉग का नाम है, ऐसा हम लोग हिंदू मान्यता में कहते हैं। ध्यान रखेगा कि युधिष्ठिर के साथ अगर कोई स्वर्ग गया था तो वो उनके साथ रहने वाला एक कुत्ता गया था जिसका नाम सावना था, और हिंदी में इंग्लिश में उसका नाम सीरियस फिलहाल रखा गया। तो सीरियस जो एक ब्राइटेस्ट स्टार आसमान में है, और यह क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर और नाउन है। ये क्यों यह प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यह आप सीरियस अनेक नहीं है, एक से ज़्यादा नहीं है, सीरियस एक ही है। आसमान में कहेंगे सीरियस स्टार की मैं बात कर रहा हूं तो वह एक ही स्टार है, ध्यान रखेगा। तो प्रॉपर हो गया, ऐसे स्टार तो बहुत सारे मूव कर रहे हैं, लेकिन बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ किसकी, सीरियस की हो रही है। ये हो जाएगा आपका हमारे लिए प्रॉपर नाउन। अब इसी के बारे में बात करें आगे, एक और चीज कहते हैं अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो तारों का क्या है, एक गैलेक्सी है, क्या है, अंतरिक्ष। ओके, एक गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी के ध्यान रखेगा ये कलेक्शन का नाम है। किसका नाम है, कलेक्शन, यानी ग्रुप का नाम है, ये नाम है, नाउन है। तो कलेक्शन का नाम होने की वजह से इसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। स्टार कॉमन नाउन, सीरियस प्रॉपर नाउन, गैलेक्सी कलेक्टिव नाउन। अब ऐसा हम लोग तो जानते हैं, ध्यान रखेगा जो भी स्टार है वो किसी ना किसी चीज का बना हुआ है, उसका सराउंडिंग्स एटमॉस्फेयर किसी चीज का बना हुआ है। तो अगर मैं कहूं, ध्यान रखेगा कि ये जो हमारे पास गैलेक्सी है, ध्यान रखेगा, ओके, मतलब ये जो स्टार है यह हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है, मतलब इसका जो सराउंडिंग्स है, जो एटमॉस्फेयर है, वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो वह जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन या हीलियम का बना हुआ है, हाइड्रोजन या हीलियम का बना हुआ है, ध्यान रखेगा। तो ये तो एक तरह से मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, मटेरियल नाउन कह सकते हैं, मटेरियल नाउन। फिलहाल इतना समझते जाएगा कि हाँ ये बना है इसी चीज का। मटेरियल नाउन क्या है, ध्यान रखेगा, जो जिसका यूज किसी के बनाने में किया जाता है, ध्यान। जैसे वाटर जो है, ओके, वाटर नाउन है, अब वाटर को बनाने में किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, तो वहां पर वो क्या जाएगा, मटेरियल नाउन की तरफ वो रिएक्ट करेगा। ओके, जैसे एयर कहा जाएगा, तो एयर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में आता है कि हम लोग इसे फील नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी हम लोग मोस्टली ऐसा कहते हैं, ध्यान रखेगा, कि यह ग्रह का जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, ये इस गैस का बना हुआ है। एक तरह से वहां पर वो ध्यान रखेगा, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट के सेंस में जाएगा। फिलहाल जब मैं इसका सेंटेंस यूज करवाऊंगा तो उसमें आपको पता करना पड़ेगा, ध्यान रखेगा, कि वो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए आया हुआ है कि मटेरियल नाउन। अगर लगे सेंटेंस में उसका मटेरियल नाउन की तरह यूज किया गया तो मटेरियल नाउन, और लगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मेन जो फंक्शन है, ध्यान रखें, मतलब मेन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो तो फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल हम लोग इसे समझने का काम कर रहे हैं कि यह जो सीरियस में बात कर रहा हूँ वो इसका जो एटमॉस्फेयर है ये हाइड्रोजन हीलियम का बना हुआ है, या उसमें जो वहाँ जो है कौन सा मटेरियल पाया जाता है, उसकी सतह किस चीज़ की बनी होगी, ध्यान रखेगा, वो सब कहीं ना कहीं मटेरियल नाउन का यूज होगा ही, ध्यान रखेगा। और जब इस स्टार को देखा जाता है, ध्यान रखेगा, तो ऐसा कहा जा सकता है कि प्लेजर फील होता है। क्या होता है, प्लेजर, यानी कि सुख फील होता है, ध्यान रखेगा। तो ये तो फील करने वाला सेंस हो गई, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो गई, जिस वजह से इसे कहा जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर से समझते हैं, ध्यान रखें,
स्टार कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन सा चीज है, स्टार बहुत सारे हैं। सीरियस लेकिन एक ही है, ध्यान रखेगा, तो वो प्रॉपर नाउन। गैलेक्सी एक कलेक्शन का नाम हो गया, समूह का नाम हो गया, तो कलेक्टिव नाउन। हाइड्रोजन हीलियम उससे उसका सराउंडिंग बना हुआ है, एटमॉस्फेयर बना हुआ है, तो ये हो जाएगा मेटेरियल नाउन। और उसको देखने के बाद ध्यान रखें, हम लोग हम लोग को खुशी होती है, आनंद महसूस होता है, प्लेजर जिसे हम लोग कहते हैं, ध्यान रखेगा, तो वो क्या हो जाएगा, फील करने वाला सेंस हो गया, इसे हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर हो गया। तो नाउन ध्यान रखेगा नेमिंग वर्ड के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका यूज पिकअप करने में किया जाता है, कैसे किसी को पिक कर लिया जाए, ओके, सेलेक्ट कर लिया जाए। और यह मैंने आपको जानकारी दिया नाउन चेन को लेकर, ध्यान रखेगा कि आप किसी एक नाउन को पकड़कर उसके सारे नाउन को आप डिराइव कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ध्यान रखेगा। जैसे सपोज करते हैं, ओके, कोई बुक है, सपोज करते हैं, ध्यान रखेगा, या जैसे ये, हाँ ये ध्यान रखेगा, जैसे सपोज करते हैं कि ये बुक है, ये बुक तो कॉमन नाउन हुआ, बिल्कुल सही, लेकिन इस किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो बुक कॉमन नाउन हुआ। जो ही बात की जाती है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की, तो यानी ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। अब ध्यान रखेगा बहुत सारे किताबें, ओके, उसे पाइल कहा जाता है, PILE, पाइल मतलब होता है जहाँ बहुत सारे किताबों को एक के ऊपर एक करके रखा जाएगा, तो वो तो एक कलेक्शन का नाम हो गया, या इसी बहुत सारे किताबों का एक बंडल तो आता है, ध्यान रखेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब ये जो बुक है, इसको बनाने में किस चीज़ का यूज़ किया गया है, ये भी तो होगा ना, इसको बनाने में किसी चीज़ का यूज़ किया गया, तो जिस चीज़ का भी ये बना होगा, फिलहाल बैम्बू का ये बनाया जाता है, ध्यान रखेगा, या ये कवर किया गया, या स्प्रिंग लगाया गया, ध्यान रखेगा, तो ये सब क्या हो गया, मेटेरियल नाउन हो गए। अब यह ध्यान रखेगा, इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे नॉलेज मिलती है, अब नॉलेज तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में आ जाएगा। या जब मैंने ये किताब देखा, या जब मैंने ये किताब लिया, तो मुझे एक तरह से हैप्पीनेस फील हुई अंदर से, हाँ चलो ठीक है, तो वो सब क्या फील वाली सेंस है, वो सिर्फ फील किया जा सकता है, वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में आ सकता है। ये रहा आपका नाउन चेन। और अब हम लोग अगले मूव करते हैं टॉपिक में, जिसे मैं कहता हूँ नाउन आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेहतरीन क्लास होने वाली है, और मैं अपडेट करके आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जिससे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास बेहद ही शानदार आपको निकलेगी, और आपको ग्रामर को पढ़ने का तरीका मिल जाएगा कि ग्रामर को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हिंदी बताकर नहीं, ग्रामर के एस्पेक्ट को समझा।